दोस्तों, आज की मेरी वीडियो का टॉपिक थोड़ा अलग है। आज की वीडियो का टॉपिक है कि जिन लोगों ने हमारे साथ बहुत बुरा किया है, क्या उन लोगों को सज़ा मिलेगी? या उन लोगों को प्रभु सज़ा देंगे? या उनको उनके कर्मों के फल मिलेंगे? हाँ, सच में मिलेंगे। वहीं पर हमारे दिमाग में आता है कि इतने दिन से तो इनका जीवन बहुत बेहतर चल रहा है। इन्होंने तो हमारे साथ बहुत बुरा भी किया है, लेकिन फिर भी इनके जीवन में इतना बेहतर क्यों हो रहा है? इनके जीवन में सब कुछ अच्छा क्यों हो रहा है और हमारे जीवन में सब कुछ बुरा क्यों हो रहा है? आज मैं आपको एक-एक एग्ज़ाम्पल के साथ समझाऊँगा और एक-एक कहानी के साथ समझाऊँगा, आपको लगेगा कि हाँ, सच में ऐसा होता है। और मैं अपने जीवन के बारे में कि मेरे जीवन में मैंने कहाँ किसका बुरा किया है और कहाँ मुझे सज़ा मिली है, मैं खुद के जीवन से भी आपको बताऊँगा कि ऐसा भी होता है। और मेरे आस-पास के लोगों में जिनके साथ ऐसा हुआ है और जिनके जीवन को मैंने देखा है, उनके जीवन के बारे में आपको बताऊँगा। मैं कोई इस तरीके का उदाहरण आपको नहीं दूँगा कि मैंने उसकी कहानी को पढ़ा है, मैंने उस किताब से पढ़ा है। मैं उन चीज़ों को आपको बताऊँगा जो ओरिजिनल हैं और जिनको मैंने देखा है, मैंने अपनी आँखों से देखा है, उनके साथ कितना बुरा हुआ है और उन्होंने कितना बुरा किसी और के साथ किया था और आज प्रेज़ेंट में उनके जीवन में क्या है। बहुत गहराई के साथ बताने की कोशिश करूँगा ताकि आपको लगे कि प्रभु कहीं हैं। इंसाफ आज भी है दुनिया में। मैं सच में बताने का प्रयास करूँगा ताकि आपके दिमाग में फिट बैठे कि सच में प्रभु इंसाफ करते हैं। ऐसा नहीं कि अगर आज हमारे साथ कोई बुरा करके चला गया, वो अच्छे से मज़े से रहेगा, ऐसा नहीं है। यदि कोई आपके साथ आज बुरा करके चला गया है, बस उसकी तरफ देखते रहो, आज नहीं कल उसको सज़ा मिलनी है, थोड़ा ध्यान से सुनिए। जब हम अपने जीवन में बहुत अच्छे से चलते रहते हैं, तो हमारे साथ कुछ लोग बुरा करके चले जाते हैं। और बुरा भी इतना करके चले जाते हैं, ना तो हम उनको कुछ कह पाते हैं और ना अपने आप में सहन कर पाते हैं। वो कहते हैं ना कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ होती है। वो कहते हैं ना आवाज़ नहीं होती है, लेकिन असर ज़्यादा करती है। वो कहते हैं ना कि भई उसकी जो चक्की होती है वो पीसती बहुत है, लेकिन बारीक बहुत ज़्यादा पीसती है। मैं इसीलिए आपको बताना चाहता था। मेरे गाँव में एक परिवार है और बहुत बेहतर परिवार था एक समय पर। ज़मीन बहुत बेहतर है। लगभग आज के समय में लगभग 25 बीघा ज़मीन है, जिसका रेट भी बहुत बेहतर है। 2 भाई थे सगे, दोनों में बहुत प्रेम था। उनमें से एक भाई की शादी हो जाती है और उसकी पत्नी जो आती है, जिसको सब गाँव वाले भी जानते हैं, उस प्रकार की आ जाती है जो एक-दूसरे से जलन महसूस करते हैं, आप भी जानते हैं, जो ईर्ष्या महसूस करते हैं। आज भी वो किसी भी बच्चे को देखकर खुश नहीं है, प्रेज़ेंट में ज़िंदा है। और उस समय जब वो आई, तो उसका एक जो देवर था, वो भी वहीं उन्हीं के परिवार में रहता था। लेकिन बताया जाता है कि उसका देवर उसको बहुत उस परिवार के लिए करता था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, उसको इतना सताया गया कि उसने आत्महत्या कर ली। सच मानना मेरी बात को। इसमें कोई दो राय नहीं है और मैंने नहीं पता, मेरे परिवार वाले बताते हैं, सब गाँव वाले बताते हैं कि ऐसा है। अब वो जितनी संपत्ति थी, उसके पति के नाम हो गई, टोटल सब कुछ भई। अब परिवार चलने लगा, सब कुछ ठीक हुआ। 2 बेटे इसको भी हो गए। सुनना मेरी बात को, बेटियाँ थी वो अपने परिवार की हो गई। 2 बेटे इसको हो गए, लेकिन उनमें से एक बेटा यानी जिसका माइंड पूरा डिस्टर्ब हो गया, जिसको कहते हैं ना दिमाग चलना, मेंटली डिस्टर्ब हो चुका था। ना तो उसको अपना पता था और ना किसी और का पता था। प्रेज़ेंट की स्थिति ये हुई कि 2-3 साल से कंटिन्यू झगड़े, 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 झगड़े। इस प्रकार से झगड़े होने लगे कि उस एक बेटे की भी शादी नहीं हुई। ध्यान से सुनना मेरी बात को। मैं आपको ये कड़वी बात बता रहा हूँ, ऐसा मेरे सामने हुआ है और आँखों के सामने हुआ है। झगड़े हुए उसी ज़मीन के ऊपर, जिस ज़मीन को छीना गया था इस महिला के द्वारा। अब ये जो छोटे वाला लड़का होता है, इसकी शादी हो जाती है। शादी हो जाती है, लेकिन ये ध्यान अपनी पत्नी के ऊपर ध्यान देने लगता है, उस बेटे के ऊपर यानी बड़े वाले के ऊपर ध्यान नहीं देने लगता है। अब उसका जो माइंड डिस्टर्ब था, एक दिन झगड़ा करता है इससे और वो भी सुसाइड कर लेता है, वो भी आत्महत्या कर लेता है। वो कहते हैं ना कि कर्म का फल, ये प्रेज़ेंट में मैं आपको बता रहा हूँ। ये प्रेज़ेंट में है जिसको मैंने देखा है, ये कर्म का फल होता है। अगर यदि आप किसी के साथ बुरा कर रहे हैं, प्रभु उस समय तो नहीं देंगे।
लेकिन एक समय पे आपको देखना पड़ेगा, जीते जी इस महिला ने वो दुख देखा है जो किसी और को दिया। मैं ये किसी और की कहानी नहीं बता रहा हूं, मेरी आंखों देखा है। प्रभु देते हैं ऐसा, लेकिन वो आपको बताएंगे नहीं, आपको पता नहीं चलेगा कि कब क्या कर रहे हैं, कैसे हो रहा है, कहां हो रहा है। बस आपको पता लगेगा कि उसका बेटा जो था, उसका उसका बेटा जो था वो डीएम बन गया है, और उसका बेटा जो था वो की डेथ हो गई है। सच मानिए, जीवन में सब कुछ कर्मफल, आपने एक शब्द सुना होगा, कर्मफल का सिद्धांत। समझ रहे? कर्मफल का सिद्धांत आपको 100% मिलता है। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं और 200% कह सकता हूं, मेरे जीवन में भी ये चीजें बीती हैं। मैं आपको एक बात बताता हूं। मैं कुछ समय पहले, अब से लगभग 12 या 15 साल पहले, अपने माता पिता को बहुत बुरा मानता था। मेरा विवाह हो चुका था उस समय। मुझे लगता था कि मेरे जीवन में सबसे बड़े दुश्मन यही है मेरे, और हर बेटा मानता है उस समय, हर बच्चा मानता है कि हाँ हाँ, मेरे सबसे बड़े दुश्मन यही। क्योंकि वो रोकते हैं, वो रोकते हैं आपको। वो सोचते हैं कि मेरा बेटा गरीब ना रहे। वो आपके पैशन से रोकते हैं, वो कहते हैं कि ना ना, ये काम मत करिए। मुझे बुरा लगता था। उस समय मेरे पास परिवार था, ना तो मैं माँ को देखता था, ना पिताजी को देखता था। मेरे जीवन में एक समय ऐसा बीता कि मेरे पास कोई खुशियों की कमी नहीं थी। जो चाहे खरीद ला, जो चाहे ले लिया, कुछ पता नहीं था, पैसे का कोई आना जाना था। लेकिन जो मैंने किया था, सब प्रभु यही दिखाते हैं। जीवन से वो परिवार खत्म हो गया जिस परिवार के लिए मैंने माँ बाप को दुखी किया था। वो पत्नी जीवन से चली गई। सच मानना मेरी बात को। आखिर में स्थिति ये आई कि जब मैंने अपने माँ बाप से प्रेम करना शुरू किया, माँ बाप को प्रेम देना शुरू किया, मैं समझ गया था कि ये दुख तकलीफें जो मिल रही हैं आज, वो सब मेरे कर्मों का फल है। मैंने किसी को कुछ नहीं कहा, उन तकलीफों को सहन किया, उस दर्द के साथ जो मुझे मिल रहा था। मुझे लग गया था कि ये सब मेरा कर्म फल सिद्धांत है जो मेरे ऊपर लागू हो रहा है। मैंने जिसका बुरा किया है, मैंने बहुत सारे परिवारों के साथ कुछ गलत भी किया था। परिवार छूटने का कारण यह भी था। जब आप किसी के परिवार के साथ और किसी के साथ बुरा करते हैं, तो करते टाइम आप समझ जाना कि आपने किसी के साथ बुरा किया है, और ये आपको मिलना है, और सूद समेत मिलना है। सूद समेत मिला है मुझे, इसमें कोई कहने वाली बात नहीं है। जितना कष्ट मैंने अपने माँ बाप को दिया है, और मैं समझता था जो बच्चों का दुख होता है, बच्चों के दिया हुआ दुख, जो दर्द होता है, वो मुझे मेरे सामने मिला है। औलाद की जो पीड़ा होती है, वो मुझे मिली है। मैं कोई दूसरे व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपने खुद के जीवन की बता रहा हूं। मुझे मिली है, वो दर्द मुझे देखना पड़ा है, वो तनाव मुझे देखना पड़ा है, वो अकेलापन मुझे देखना पड़ा है। उसके बाद मैंने फिर दोबारा अपने जीवन को बदला और अपने माँ बाप की सेवा करने की कोशिश की, प्रयास किया और सेवा की। प्रेजेंट में जीवन को फिर प्रभु ने, जिसे कहता ना, एक दूसरे पड़ाव पर लेकर आए, और आज प्रेजेंट में जीवन बहुत ठीक ठाक की स्थिति में है। मैं ज्यादा बेहतर तो स्थिति नहीं कहूंगा, लेकिन प्रभु का आज मेरे पास सब कुछ दिया हुआ है। ये मैं कर्म फल का सिद्धांत आपको बता रहा हूं। लो उपकर्मा। सच मानिए, यदि आप ये सोच रहे हैं कि प्रभु, जिन लोगों ने हमारे साथ बुरा किया है, उनके साथ बुरा क्यों नहीं हो रहा है, उस समय से होगा और सूद समेत होगा। ऐसा होता है क्या कि किसी ने किसी के साथ बुरा कर दिया और वैसा ही मिल जाए? उससे भी ज्यादा होना है। जीवन में तरक्की और पैसा और उपलब्धि, ये ज्यादा मायने नहीं रखती। जो लोग रात दिन पढ़ रहे हैं ना, जो रात दिन मेहनत कर रहे हैं, उनकी डिग्रियां उनके पोते जला देते हैं। क्या करेंगे इनका? उनकी संपत्तियों पर झगड़े होते हैं ब्रदर। सच मानिए, मैंने ऐसे भी लोगों को देखा है। जिस डिस्ट्रिक्ट में मैं रहता हूं, डिस्ट्रिक्ट का नाम तो मैं आपको शायद ना बता पाऊं। एक महिला थी जिसके परिवार में कोई नहीं रहता था, ना कोई था, ना कोई आगे ना पीछे। उसको मैं कई बार मिला, मैंने भी देखा उसको। मैंने कहा कि आपका जीवन बड़ा कठिन है, आप क्यों इस प्रॉपर्टी पे झगड़ा करते हैं? उसने कहा नहीं नहीं, मैं क्यों दे दूंगी किसी को। मैंने फिर कहा, कई बार मैं उसको मिला,
मैंने कहा ये प्रॉपर्टी है, किसी को दे दो, या तो आप इसको मंदिर में दे दीजिए या फिर कहीं पर आप इसको ऐसा करिए किसी ट्रस्ट में दे दीजिए, ताकि ये किसी गरीब बच्चों के काम आ जाए या किसी के भी काम आ जाए। आप क्या करोगे इसका? उसने कहा क्यों क्यों, मैं रखूंगी, मुझे क्या करना है। उस प्रॉपर्टी को उसने, किसी पद पे थी, वो मैं नाम नहीं बताना चाहता, वो इधर उधर से इकट्ठा किया था उसको। अभी 1 साल बीता है, उसकी डेथ हो गई। डेथ होने के बाद उस प्रॉपर्टी पर इतने झगड़े हो रहे हैं, इतने झगड़े हो रहे हैं। कभी ये खींचता है इसको आधी, ये मेरी है, ये मेरी सब कुछ लगती थी, ये मेरी सब कुछ लगती थी। डेली अलग अलग रिश्तेदार आता है, कभी जमाई आता है, कभी कसाई आता है, कभी बहनोई आता है, ये नहीं पता कौन आता है, कभी भाई आता है। डेली झगड़े होते हैं। ये कर्म फल सिद्धांत है। यदि अपने जीते जी अच्छे कर्म करके उस प्रॉपर्टी को किसी को दे देती, ठीक रहता ना। तो अपने जीवन में ऐसे कोई कर्म मत करिए कि आपको भोगना पड़े, और किसी को इतनी पीड़ा मत दीजिए कि आपको सहन ना करनी पड़े। सच मानिए, मेरे पास से कुछ लोगों के पैसे थे, वो अनहोनी उसको मैं मानता हूं, एक विपरीत परिस्थिति में उसको मानता हूं। सच मानिए, उसको मैंने प्रयास भी किया है, उसको उसका पश्चाताप करने का प्रयास किया है, और छोटा प्रयास है, ज्यादा मैंने दुख दिया है। उस समय मेरे जीवन में बड़ी कठिनाई ये थी, मैंने कुछ लोगों से पैसा लिया था, वो पैसा मुझसे कहीं डूब गया था। डूब गया क्या था, मैंने पैसा लिया और मैंने किसी के कहने पर कुछ कहीं पर लगा दिया था, बहुत सारे मार्केटिंग वगैरह वाले चलते हैं। वो पता नहीं बेचारों ने कहाँ से तकलीफों में दिए, मुझे लग गया था कि जीवन में बहुत बड़ा गुनाह मैं कर रहा हूँ। तो विश्वास कर लेता है इंसान, लेकिन फिर वो बेचारे भी बड़े परेशान से थे। बाद में मैंने पैसा लौटाया। आज प्रेजेंट में मेरे पास कुछ पैसा इकट्ठा होया, तो मैंने कुछ लोगों को उसको दिया है, अभी प्रेजेंट में है लोगों के पास। उन्होंने कहा कि हम आपको ब्याज दे देंगे। मैंने कह तो दिया कि आप ब्याज दे देना, लेकिन मेरा यही विचार है कि जिस दिन वो ब्याज देंगे उस ब्याज को छोड़ दूंगा, ताकि उस ब्याज के डर से वो मेरा पैसा लौटा दे। आपके जीवन में जो आप करते हैं आपको मिलता है। यदि आप बेहतर कर रहे हैं तो बेहतर आपको मिलेगा। यदि आप बुरा कर रहे हैं तो बिल्कुल ये दिमाग में सोच मत बैठना कि आपके साथ अच्छा हो जाएगा। सच मानिए, यदि आज आप किसी के साथ बुरा कर रहे हैं तो जीवन में आपके बुरा होना है। ये लिख कर ले लेना, आज नहीं तो कल ले लेना। दूसरी बात, मैं आपको एक घटना और बता देता हूं। एक व्यक्ति था, बड़ा नाकारा जिसको कहते हैं, कभी काम नहीं करता था, और घर से तो झगड़े होते ही हैं, जो नाकारा व्यक्ति होता है। जो काम नहीं करता है, घर में झगड़े होते हैं, बहस होती है, यही सब उसके जीवन में भी होता था। पत्नी डेली उसको बोलती थी कि आप कुछ काम कर लो, क्यों परेशान रहते हो, हम भी परेशान होते हैं आपकी वजह से, आप कुछ काम नहीं करते तो बच्चे भूखे रहते हैं, आप क्या करोगे क्या नहीं करोगे। डेली सुनता था बेचारा। अब डेली यही चीज कही जाती थी तो परेशान हो गया। अब परेशान हो गया, काम कुछ करना नहीं आता था। डेली जाता, कोई काम पर नहीं रखता था। कोई कहता कि भैया ये चिनाई का काम है कि नहीं आता, ये फलाना काम है नहीं आता, पढ़े लिखे वो नहीं है। जब कोई काम ही नहीं आता था तो परेशान था बेचारा। फिर पत्नी के पास आया शाम को, फिर पत्नी ने कहा कि क्या तुम कमा के लाए हो, क्या ड्रामा तुमने कर रखा है, हमारे जीवन तुमने बर्बाद कर दिया, तुम क्या करना चाहते हो, हमें क्यों बर्बाद करना चाहते हो। आखिरी स्थिति ये आई तो कह दिया कि तुम किसी लायक नहीं हो, तुम किसी लायक नहीं हो, और तुमने अच्छा नहीं किया हमारे साथ। अगले दिन जाता है, परेशान होता है काम की तलाश में, और जब जाता है, लेकिन आप जानते हैं कि जब काम कुछ नहीं आता है तो वही चीज, वही जो कल हुआ था यही आज होना था। लेकिन परेशान हुआ तो एक रास्ते में सांप पड़ा हुआ था, मरा हुआ। उस सांप को उठाता और डंडे पर लटकाता है, घर लेकर चला जाता है। जब डंडे पर लटकाता है और घर लेकर चला जाता है, तो अब पत्नी को दिखाता है। जैसे ही गेट खोलती है पत्नी, दरवाजा खोलती है, वो कहते हैं कि ये क्या है। अब पत्नी को पता था कि नाकारा है, कुछ काम तो करता नहीं है, ना कुछ काम इसको आता है, ये ना करता ही नहीं है, चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब उसने कहा कि ये आज की मेरी कमाई है। उसने सोचा कि कुछ कहेगी तो देखते हैं, चलो
शायद डर जाए। अब उसने तो सीधा आकर कह दिया कि ये आज की मेरी कमाई है, कि ठीक है चलो, आज की कमाई है तो उसको छत पर फेंक दो। अब वो हाथ में लेती है उस डंडे को, और जो डंडे पर सांप लटका था उसको छत पर फेंक देती है। और जब छत पर फेंक देती है तो बस अपना वो खाना खाते हैं, भोजन करते हैं। अब सुबह वो अपना कपड़े वपड़े फैलाने जाती है सुबह सुबह, लेकिन उससे पहले ही एक चील वहां से गुजर रही थी। एक हीरो का जो हार था वो चोंच में ले रही थी, तो उसको किसी का उठा कर ले आई। अब उसको उसकी नजर पड़ी उस सांप पर, तो जैसे ही उसकी नजर पड़ी तो सांप को उठाया और वो हार वहीं पर छोड़ दिया। अब उसकी पत्नी, जो बेचारा नकारा था, जो काम नहीं करता था, उसकी पत्नी छत पर जाती है, और भाई ऊपर छत पे जाती है तो उसको लगता है कि अरे ये क्या पड़ा है। अब उसको पता लग जाता है कि ये हीरो का हार है। अब उस हीरो के हार को वो नीचे लेकर आती है। वो कहती है कि देखिए ये आपके कर्म का फल है, आप जो कमा कर लाए थे। उसने कहा कि कहीं ना कहीं अब ये मैंने थोड़ा इधर उधर उल्टा सीधा कुछ काम किया है तो इतना कुछ मिला है। उसके दिमाग में आ गया कि मैं इस पैसे को, इसको बेच कर आऊंगा, लेकिन इससे मैं कुछ काम करूंगा और बेहतर काम करूंगा। उसने किया और जीवन बेहतर चल भी गया। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि कर्म फल का सिद्धांत ऐसा नहीं है कि नहीं लागू होता। यदि बेहतर आप करेंगे तो बेहतर आपको मिलेगा, यदि बुरा आप करेंगे किसी के साथ तो सच में मिलना है। जीवन में आज भी मिलना है और कल भी मिलना है। लेकिन कई बार हम ये भी सोच लेते हैं अपने दिमाग में कि ये जो बुरा लोग करते जा रहे हैं, क्या इनको अच्छा मिलेगा कभी? नहीं मिलेगा। और ये जो लोग रात दिन अच्छा करते जा रहे हैं, क्या इनको कभी अच्छा मिलेगा? हाँ, वो अपना कर्म फल संजोए हैं। यदि उन्होंने बहुत बुरा किया है या अच्छा किया है, वो तो बजट जोड़ रहे हैं भाई। वो तो अपने खाते से भी अलग जोड़ रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि मैं बहुत सारे काम ऐसे कर देता हूँ, अब तो मुझे बड़ा ठीक-ठाक जानकारी हो गई है। मैं ये सोच लेता हूँ, अगर कोई लोग कुछ लोग मुझे कहते हैं कि आप ये चीज़ें क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा ये मेरा बेहतर बैंक है। जैसे मैं किसी की हेल्प कर देता हूँ, तो मुझे वो वापस में कुछ देने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा नहीं, यही तो मेरा सबसे बेहतर बैंक है, जिसमें मैं जमा कर रहा हूँ। वो बैंक तो मेरा पता नहीं कब खाली हो जाएगा, ये तो मेरा परमानेंट सेव है। ये तो मुझे बेहतर कुछ होकर मिलना है। और सच मानिए आपके जीवन में बेहतर होकर मिलता है। कुछ लोग ये कहते हैं ना कि जिस दिन आपने बाँटना सीख लिया, उस दिन आपको मिलना शुरू हो जाएगा। मैं आपको अपने जीवन के बारे में बताता हूँ, मैंने जितना बाँटा है, उससे 100 गुना मिला है, उससे ज़्यादा मिला है। मेरे परिवार में मैं एक ऐसा व्यक्ति हूँ, जो सबसे ज़्यादा खर्चा करता हूँ। सच मानिए, सबसे ज़्यादा खर्च करता हूँ। और जो बेटियाँ होती हैं, जैसे अ, वो आते हैं ना, जिनको जिमाते हैं या उनको उनको मैं सभी को कोशिश करता हूँ अपने प्रयास से देने की। और सच मानिए मेरे जीवन में मुझे वो चीज़ें मिली हैं, मुझे लगता नहीं था कि मेरे जीवन दोबारा चल पाएगा। मैं आपको सच बता रहा हूँ। मुझे आस खत्म हो गई थी कि दुनिया में अब मैं नहीं जी पाऊँगा। आखिरी अक्षण ये थे, कई बार तो मैंने प्रयास किया है कि सुसाइड कर ली जाए। लेकिन कमाल की बात ये है कि कर्म फल, कुछ समय मैंने कुछ ऐसे कर्म भी किए हुए थे, जो आज प्रेज़ेंट में मेरे साथ हैं और मेरा जीवन बेहतर चल रहा है। मैं किसी के जीवन की तो आपको कहानी थोड़ा ही ना बता रहा हूँ कि उसके जीवन में ये हुआ है, उसके जीवन में ये हुआ। तो मैं तो ये बता रहा हूँ कि मेरे जीवन में कर्म फल लागू कैसे हुआ है। मेरे जीवन में ये सब चीज़ें कैसे हुई है। भई वो कहते हैं ना कि भई जग बीती तो दुनिया बताती है, आप बीती बतानी चाहिए। भई जग में तो वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ क्या हो रहा है। आप खुद देखिए ना आपके जीवन में क्या हो रहा है, वो बताइए ना। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा नहीं कि कर्म फल लागू नहीं होता है, वो मेरे जीवन पे भी हुआ है और आप लोगों के जीवन पे भी हुआ होगा। कि अगर आज कष्ट मिल रहे हैं, तो आपने कष्ट दिए हैं किसी को। आज तकलीफ़ें मिल रही हैं, तो तकलीफ़ें गिननी पड़ेंगी कि कहाँ किसको दी है। मैंने बहुत सारे लोगों को दुखी भी किया है, तो आज मुझे दुःख भी मिला है, मुझे उससे तकलीफ़ है नहीं। अब तो मुझे लग जाता है कि मेरी तकलीफ़ों का ये नतीजा है, मैंने जिसको तकलीफ़ें दी हैं। यदि आप बाँटना सीख लेते तो आपको मिलना शुरू हो जाता, मैंने आपको बताया है। तो आज अगर आप, वो कहते हैं ना, आप कहोगे अरे ऐसा कुछ नहीं है कि जो बाँटते हैं वो तो दुखी है। किसने कहा भई आपको? किसने कहा आपको?
आप ये बताइए सबसे ज्यादा दान करने वाली कौम कौन सी है? मैं नाम तो आपको बताना नहीं चाहता। और सबसे अमीर भी वही होगी। और सबसे गरीब कौम कौन सी है? मैं नाम नहीं लेना चाहता। धर्म की बात कर रहा हूं, कौम की भी बात नहीं कर रहा हूं, जाति की बात। आप कहेंगे कि हाँ ऐसा ही है, तो फिर क्यों ऐसा क्यों है? जो बांट रहा है वो और ज्यादा पैसा उसको मिल रहा है ना, जो दे रहा है उसको मिल रहा है, लेकिन वो जो नहीं दे रहे हैं क्या है? आपने देखा है किसी ने दान दे दिया हो और वो गरीब हो गया हो? लगा है कि ऐसा नहीं हुआ? मैं भी करता हूं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऑटोमेटिक ये चीज आपके पास आ जाती है भाई। ऑटोमेटिक प्रभु आपको दे देते हैं, आपको कुछ करना नहीं पड़ता है, आपको प्रयास नहीं करने पड़ते हैं। कई बार तो आपके जीवन में ऐसा हो जाएगा, जो आप सोचेंगे वैसा आपके साथ होना शुरू हो जाए। मेरे साथ ऐसा होता है, मैंने जैसा सोचा है वैसे मेरे जीवन में हुआ है। ये जो आज प्रेजेंट में है, ये सब कुछ मैंने सोचा था, होता जा रहा है। लेकिन आप बेहतर सोचेंगे तो बेहतर होगा। पीड़ा वाला सोचेंगे, दर्द वाला सोचेंगे तो दर्द आपके जीवन में आएगा। तो चिंता आपके जीवन में सोचेंगे तो चिंता आपके जीवन में आना शुरू हो जाएगी। आप यकीन मानिए, जिस दिन आपने प्रयासों को छोड़ दिया, उस दिन आपके जीवन में तकलीफें ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाएंगी। प्रयास कभी मत सोचिए, बिल्कुल भी प्रयास कभी मत छोड़िए। अगर आपने प्रयास करना छोड़ दिया, फिर मत कहिए कि कर्म का फल नहीं मिलता। प्रयासों से मिलता है, ये मैं भी कह सकता हूं। मैंने प्रयास किए थे इसलिए मिलता है। 2-3 साल तक तो मैंने कभी पैसे का मुंह देखा नहीं। कभी प्रभु ने कब क्या दिया है, मैं उसकी शरण में हूँ, मुझे नहीं पता। उसका आभारी हूँ कि कहाँ से मुझे क्या मिला है और किसकी किस्मत से मुझे क्या मिला है। मैं उन सब का आभारी हूँ। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कर्म फल सच में लागू रहता है, सच में काम करता है। दिमाग में ये कभी मत ठान लेना कि जिसने हमारे साथ बुरा किया है उसका बुरा नहीं होगा, 100% होगा। बस ये सोचना कि बस समय से हो जाए, कोशिश भी मत करना कि किसी के साथ बुरा हो जाए। वो कहते हैं ना, दुश्मन का भी बुरा नहीं सोचना चाहिए। मैंने कभी नहीं सोचा। नमस्कार दोस्तों।